कि साहब रेलवे की वैकेंसी है, मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर तो अपन वही गलती कर रहे हैं जो नीट जेईई में कर रहे थे। हाँ, आपको आई मेरी बात ये समझ में? बड़ी गहरी बात बताई सर ने। ठीक यहाँ है, तक जनरली स्टूडेंट नहीं सोचता। फिर क्या होगा, 6 महीने मैंने मान लो रेलवे की तैयारी करी, मेरा नहीं हुआ, फिर मान लो दूसरी वैकेंसी आ गई, फिर मैं उसकी तैयारी में जुट गया, फिर उसमें भी नहीं हुआ, फिर तीसरी वैकेंसी आ गई, उसमें साल भर की तैयारी, फिर जुट गया। अरे लोग बुढ़े हो गए तैयारी करते करते भाई आकाश। हाँ, ये बात। आई बात समझ में? तो इन सब चीजों की स्टडी करके तो मॉडल डेवलप किया है कि वैकेंसीज का कोई शेड्यूल नहीं था। हाँ। बच्चे कहते थे कि साहब हम तैयारी भी कर लें, वैकेंसी कब आए नहीं है, वो गवर्नमेंट ने इतना सिस्टमेटिक कर दिया अब कि सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज राजस्थान गवर्नमेंट और अदर स्टेट गवर्नमेंट्स के सबके लगभग कैलेंडर फिक्स हो गए, वैकेंसीज का टाइमिंग फिक्स हो गया, इंटरव्यू फिक्स हो गया, और साल भर के अंदर अंदर वो लोग रिक्रूटमेंट करते करते थे। हैं। राजस्थान में 4 लाख वैकेंसीज हैं, लगभग 80,000 वैकेंसीज पर ईयर, और सेंट्रल गवर्नमेंट की लगभग 1.5 लाख वैकेंसीज पर ईयर, यानी कि 1.5 लाख वैकेंसीज के लिए पर ईयर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एग्जाम हो रहा है। वो मुझे तो लग रहा है मैक्सिमम ग्रेजुएशन की डिग्री बाद में आएगी, सरकारी नौकरी का ऑफर लेटर पहले आ जाएगा उसके। बिल्कुल सर। ऐसा सिस्टम अब बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में। आज हम लोग करियर के सवालों के सटीक जवाब जानने के लिए जुड़े हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य संवारा है। तो हमारे साथ हैं शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के चेयरमैन आदरणीय रंजीत सर, जिनसे हम जानेंगे कि सर, जो बच्चे 1 साल 1.5 साल की तैयारी या 6 महीने की शॉर्ट तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए करते हैं, उनको ये लगता है कि वो एक बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर कर लेंगे, और जो बच्चे डिग्री के साथ साथ अपनी पहले से ही तैयारी करके लेके चलते हैं, वो कितना उनमें डिफरेंस आता है, कितने वो आगे निकल पाते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके भी मन में होंगे। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार आकाश जी। सर, सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी बात कि अक्सर 12th के बाद बच्चे जब ग्रेजुएशन में प्रवेश लेते हैं तो वो कोई भी डिग्री प्रोग्राम जब चूज करते हैं, वॉटेवर वो बीएससी हो, बीए हो, बीटेक, बीसीए, बीबीए, उस ग्रेजुएशन डिग्री के बाद वो अपनी तैयारी का सपना सोचते हैं कि मैं किसी सरकारी नौकरी की तैयारी या बड़े एग्जाम की तैयारी डिग्री पूरी होने के 3 साल या 4 साल के बाद शुरू करूंगा, और 6 महीने या 1 साल की शॉर्ट तैयारी में, जैसा कि छोटी कोचिंग या कोई और कोचिंग संस्थान उनको बोलते हैं कि 6 महीने का एक कोर्स करो और पूरा सिलेबस कर लो, कि एक बड़ा एग्जाम क्लियर कर लूंगा, उनके मन में आता है। और वो वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिग्री के साथ साथ अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। कितना डिफरेंस आता है सर? देखो आकाश जी, जो ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करते हैं या ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते हैं, उन सब के डेप्थ में जाने से पहले अपने को बेसिकली ये समझना चाहिए कि आज के युवा का अल्टीमेट एम क्या है। आज जो यूथ है, वो यूथ को पहले तो 12वीं के बाद कंफ्यूज्ड होते थे। हाँ। आजकल एक ऐसा बाजार बन गया है, मैं उसको बाजार ही कहूंगा। आज के जमाने में वो एक ऐसा कॉमर्शियल सिस्टम बन गया है, क्योंकि देखिए पहले तो शिक्षा जो होती थी वो चैरिटी का काम था। चैरिटेबल लोगों ने संस्थाएं खोल रखी थी और वो पढ़ाते थे उसमें, और बच्चों का पढ़ने तक की सीमित होते थे, और पढ़ाई का बड़ा सिंपल सिस्टम था। स्कूल करना है, कॉलेज करना है, फिर कुछ बनना है, यहीं तक बहुत सिंपल चीज थी। फिर धीरे धीरे ये चीजें ऐसी होती चली गई कि अब बच्चे को कहना नहीं चाहिए, बच्चे को पैदा होते ही टैप करने की स्टार्ट हो जाती है सिस्टम। अब इसको प्री प्राइमरी, प्राइमरी, ये वो, जबकि आप मुझे बताओ कि ये सब होने के बाद में कितना चेंजेज आया है। बहुत ज्यादा नहीं? क्या पहले कम इंटेलिजेंट लोग थे सिस्टम में? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। जिन्होंने पहले एलकेजी यूकेजी कोई सिस्टम नहीं था, फर्स्ट से पढ़ाई शुरू करते थे, और सिंपल एजुकेशन थी थ्रू आउट। थोड़ा सा अपने को बैकग्राउंड समझना पड़ेगा जो सिनेरियो चल रहा है उसका। सिंपल सिस्टम था, लोगों का दिमाग ज्यादा विकसित होता था, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी करते थे, और सारी चीजें होने की वजह से एक ओवरऑल एक मेच्योर पर्सन के रूप में वो आदमी मार्केट में निकलता था, और वो जिंदगी की हार्डशिप को बहुत इजीली झेल जाता था। अब क्या सिस्टम हो गया कि कुंठा भरा वातावरण चारों तरफ बन गया है, और स्टूडेंट जो है एक बाजार की वस्तु बन गई है। उनका डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है कि वो 5वीं 6ठी से मैं क्या बनूंगा, मेरा क्या कैरियर होगा, क्या नहीं होगा, उसी उधेड़-बुन में उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है। तो उसका जो दिमाग का एक खुलापन है,
तो दिमाग का खुलापन के साथ बाजार में आता नहीं। तो ये जो 7th 8th 6th से बच्चे को जो है वो कोचिंग लाइन में डालना या उसको स्पेशली ये कराना वो कराना, वो अच्छी बात है, लेकिन एक लेवल तक वो ठीक है। अगर उसको बहुत ज़्यादा ओवर डूइंग हो जाती है चीज़ों की, तो बच्चा जब 12th के बाद कॉलेज में आता है, तो मैं पिछले 2001 से अपन काम कर रहे हैं इस हायर एजुकेशन लाइन में। 2001 से लेके 2010 के क्राउड को 2010 के बाद और पोस्ट कोविड अगर कंपेयर करें, तो बच्चे जो है ना बड़े परेशान से आते हैं। मतलब वो एक ऐसे सिस्टम से निकल के आते हैं, तो उनको यूं लगता है कि उनको जो है वो बहुत दबाव में पढ़ाई कराई गई है। और दबाव कब शुरू होता है? जब परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। तो परफॉर्मेंस प्रेशर और फिर रिजल्ट और ये सब चीजें है ना आपस में मिली हुई है। तो इसलिए बच्चों को एक ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें वो हंसते खेलते चीजों को कर सके, एक्सेप्ट कर लें इजीली। समझ रहे हैं ना मेरी हाँ, बात? मेरे बिल्कुल। कहने का मतलब है कि उसको अपने ऊपर कभी प्रेशर फील नहीं हो। मैं ये चाहता हूं कि हमारे कॉलेज में जो बच्चे आए वो हर चीज एक सिस्टम में ढल के हंसते खेलते करके जाए। वो न सिर्फ आगे जाके एक अच्छा नौकरी पाए, अच्छा बेहतर स्कोप पाए, साथ में खुला मन दिमाग और वो सब चीजें लेके जाए। प्रेशराइज्ड क्राउड हम लोग बाहर नहीं निकालना चाहते। आदमी प्रेशर में कब आता है? जब चीजें समय पे नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है। हाँ, आप मतलब जो अपन सोचते हैं ना कि आदमी सफल क्यों नहीं होता, मैं उस चीज पे जा रहा हूं पहले, फिर मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा बिल्कुल। कि आदमी सफल क्यों नहीं हो पाता। सफल इसलिए नहीं हो पाता कि समय रहते वो चीजें करता नहीं है, और जब उसमें परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है कि अब मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास विकल्प नहीं बचा, तो परफॉर्मेंस प्रेशर में गलतियां होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। वो परफॉर्मेंस प्रेशर किसका हो सकता है? परिवार का हो सकता है, खुद का हो सकता है, समाज का हो सकता है, फ्रेंड सर्किल, फ्रेंड किसी का भी। सर्किल का हो सकता है। और वो नेचुरली एक न एक दिन आना है, उसके उम्र के दुष्परिणाम। साथ वो प्रेशर आना है। तो जो आप बात कर रहे हो कि साहब वो 6 महीने की तैयारी करे कि 8 महीने की तैयारी करे, 1 साल की करे या 3 साल की करे या 5 साल की करे, बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यान से सुने सर की बात। जी सर। तो बेसिकली अपन ये जानना चाहते हैं कि वो सफल कैसे हो। बिल्कुल सही बात। बेसिकली एम अपना ये है, इररेस्पेक्टिव ऑफ फील्ड, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आर्ट्स ग्रेजुएट बने, कॉमर्स ग्रेजुएट बने, मैनेजमेंट ग्रेजुएट बने, आईटी ग्रेजुएट बने, वो जो भी बने, लेकिन उसमें वो सफलता कैसे हासिल करे। अब सफलता का पैमाना क्या है कि अल्टीमेटली वो क्या बना। सही बात है सर। दुनिया तो यही साहब मैंने देखती है। ये पढ़ाई की, ये पढ़ाई की, ये पढ़ाई की, ये कोचिंग करी, ये किया, वो किया, अल्टीमेटली आउटपुट क्या है उसका? आउटपुट क्या है? प्रोडक्ट क्या है? वो क्या प्रोडक्ट बन के निकला? तो पिछले 7 8 10 साल 15 साल में मैंने जो स्टडी किया, उसमें मैंने ये पाया कि बच्चों में कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से वो लोग मिसगाइडेड होके और प्रॉपर जगह जहां पहुंच सकते हैं, जो पोटेंशियल उसमें वहां तक पहुंचने का, उस नहीं पहुंच पा पोटेंशियल रहे। को छू नहीं पा रहा। बिल्कुल। अब आज के तारीख में +2 के बाद में आई विल से 70% क्राउड नीट और जेई की कोचिंग में जा रहा है। भेड़ चाल का हिस्सा। ठीक है, उसमें मैक्सिमम नीट में जा रहे हैं बच्चे। हाँ। और वो 7वीं 8वीं 9वीं से ही 10वीं से उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि नीट और जेई, मतलब डॉक्टर एंड इंजीनियर, नीट जेई का मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, बेसिकली उनके लिए तैयारी होती है। प्राइवेट में एडमिशन तो नहीं। के लिए उतनी कोई तैयारी करता नहीं है। तो वो अच्छी इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए बच्चा 9वीं 10वीं से ही तैयारी शुरू करना कर देता है, और फिर 12th के बाद वो नीट देता है, या 1 2 साल ड्रॉप करता है और नीट और जेई की तैयारी करता है। तो क्या हुआ, 8 से 9 से बच्चे के दिमाग में क्या भर गया? नीट जेई, नीट जेई, नीट जेई। तो क्या हो गया कि वो एक ऐसा आदमी हो गया कि उसके जो है ना, वो सिर्फ सीधा देख रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, उनने दाएं देख रहा, ने बाएं देख रहा, आसपास क्या चल रहा है उसको कुछ पता नहीं। सर मैं एक बात बीच में, क्या बच्चे के ऊपर ये प्रेशर उसके माता पिता हावी नहीं कर रहा है?
नहीं, जो भी गार्जियन है, भी जिम्मेदार तो है। जो भी है, देखिए 15-20 साल में ऐसा एक सिस्टम माहौल बन गया हाँ। कि लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मैं वो नहीं करूंगा तो मैं पिछड़ जाऊंगा, पिछड़ जाऊंगा। वो मतलब वो मैं शायद मेरे बच्चे को कुछ देने से मिसिंग कर रहा हूँ। हाँ। तो वो क्या है, वो सोच रहे हैं कि मैं नीट करूं, जेई करूं, ये करूं, वो करूं, तो उसके दिमाग में क्या एक चीज फिट हो गई, या डॉक्टर या इंजीनियर। लेफ्ट राइट दाएं बाएं वो देखता नहीं है। कोई बुराई नहीं है, तैयारी करो, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे के मन में क्या है, बच्चा क्या बनना चाहता है, अल्टीमेट गोल आपका क्या है, पहले उसको एनालिसिस तो करो। वो कहीं ना कहीं साहब अल्टीमेट गोल क्या है? मेरा ये मानना है कि 95% पेरेंट्स का अल्टीमेट गोल ये होता है कि मेरा लड़का अच्छी शिक्षा हासिल करे और अच्छा रोजगार हासिल करे, भले वो डॉक्टर बने, वो पुलिस इंस्पेक्टर बने, आरएएस बने, आईएएस बने, भले वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, आर्मी में जाए, कहीं भी जाए, अल्टीमेटली वो एक सफल व्यक्ति बन के निकले, और नहीं तो किसी कॉर्पोरेट लाइफ में अच्छा काम करे, अच्छा बिजनेस करे। बिल्कुल। ये सब चीजें होती हैं। तो इसमें नीट और जेई जो बच्चे कर रहे हैं, उनका सोशली जो रोजगार मिल रहा है समाज में, जितने भी रोजगार हो, भले गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सारे रोजगारों को अगर 100% माने तो मुझे नहीं लगता कि 15-20% से ज्यादा स्टेक इन दोनों फील्ड्स का होगा। 80% स्टेक तो अदर फील्ड्स का भी है। बिल्कुल है। तो 20% स्टेक के लिए 20 भी नहीं है सर, उससे ही कम रहेगा। उससे कम होगा। उतने परसेंट स्टेक के लिए 80% पब्लिक लगी हुई झोंकी है। जा रही है, और जो 80% रिमेनिंग सेक्टर है, जो उतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, उसको कोई देख नहीं रहा है। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यूथ जो +2 के बाद में अपना कैरियर बना रहा है, सबसे पहले तो सब फील्ड्स को देखे, वो उसकी इच्छा वो बने, लेकिन फील्ड्स सबको स्टडी करे। पेरेंट्स चाहिए वो भी स्टडी करें, कहीं नहीं तो कैरियर गाइडेंस ले और देखें कि यार मेरा कौन कौन से फील्ड में मेरा बच्चा जा सकता है, नहीं जा सकता, वो सारे फील्ड देखें, उसके बाद में इन चीजों को चूज करें। बिल्कुल। अब जो आप बोल रहे हो कि ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन, अब वो 80% में आता है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अपार्ट फ्रॉम नीट एंड जेई। नीट एंड जेई को मान को 20% और 80% बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ गए। तो हम जो तैयारी करा रहे हैं वो 80% के लिए करा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। दुनिया जूझ रही है 20% में। तो क्या होता है, 20 लाख में 50,000। यहां अगर सब कुछ माने तो वहां रेशियो जो जा रहा है, मान लो 25 लाख बैठे थे इस बार नीट में, हाँ। और सरकारी सीटें 50,000 मान लो, 50,000 सब तो मिला मतलब 2%। और यहां लगभग मैं सारे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जोड़ लूं तो वो रेशियो 25-30% तक चला जाता है। और कुछ तो ऐसे फील्ड्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, वहां तो 90, 70, 80% तक रेशियो जा रहा है। क्योंकि दोस्तों एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पटवार, आरएएस, स्टेट के अनदर पीसीएस एंड आईएएस, ऐसे डिफरेंट न जाने कितने एग्जाम्स हैं जिनमें बच्चा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके, बहुत अच्छी मेहनत करके एक स्ट्रेटजी के तहत अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकता है। अब अपन आते हैं कि साहब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद में मैं 6 महीने की तैयारी कर लूंगा कोई भी कोचिंग की, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि लगातार सर कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे की थिंकिंग ही यही हो गई है कि 3 साल पहले बच्चे की ग्रेजुएशन। थिंकिंग नहीं हुई है, ये थिंकिंग बाजार के द्वारा थोपी जा रही है। जो आदमी 6 महीने का प्रोडक्ट लेके बैठा है वो कहेगा 6 महीने अच्छा है, तू क्यों 3 साल खराब कर रहा है। जो 12 महीने का प्रोडक्ट लेके बैठेगा वो कहेगा क्या जरूरत है, ग्रेजुएशन तो मौज कर, 12 महीने तैयारी कर ले, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जो आदमी कुछ और कर रहा है वो कुछ और रीजन दे रहा है। सोचना खुद को पड़ेगा ना, बाजार में सो चीजें, कौन सी चीज मेरे लिए सही हो, खुद को सोचना पड़ेगा। इसका मैं लॉजिकल आंसर आपको देता हूं। 1 साल में आप तैयारी तो कर लोगे, आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुए अगर, तो सिलेक्शन भी पालोगे। लेकिन मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं अपन, ये कॉमन पीपल के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। 1 साल की तैयारी में वो 50 से 60% वो सारे आप क्वेश्चन कर लोगे जिनसे आप 50-60% स्कोर कर पाओगे। लेकिन वो 50-60% क्वेश्चन आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। सिलेक्शन वो दिलाएंगे जो क्वेश्चंस इन डेप्थ स्टडी से सॉल्व किए जा सकते हैं, उसके लिए 2 से 3 साल की तैयारी मिनिमम जरूरी है। बिल्कुल। तो आपको खाली कंपटीशन में अच्छा स्कोर करना है या कंपटीशन को क्रॉस करना है? नहीं, ऑब्वियसली बच्चा तो यही सोचेगा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन 1 नंबर से रह गया तो भी आप सिलेक्ट नहीं हुए, आपका सिलेक्शन 100 नंबर से रह गया तो भी आप सिलेक्ट नहीं हुए।
तो मैं बच्चों को ये कहना चाह रहा हूं कि भाई आप तैयारी 3 साल की करनी इसलिए जरूरी है कि आपको 1 साल में तो उसकी बेसिक चीजें समझ में आएंगी, और 3 साल में आप टेस्ट और एग्जाम देते 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 इतने परिपक्व हो जाओगे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इजीली क्रॉस कर जाओगे। फिर इन डेप्थ स्टडी हो गया आपके, और जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो डेप्थ से आते हैं, डेप्थ से आएंगे, उनको रेगुलर पता है प्रैक्टिस। कि ये सब कोई कर लेगा। पेपर क्या बनता है? 50% इजी, 25% इजी टू मॉडरेट, और 25% टफ क्वेश्चंस। बिल्कुल, वो जो 25% टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वही वही सिलेक्शन selection। दिलाते हैं। और वो सिलेक्शन कब होगा? जब आप 3 साल इन डेप्थ स्टडी करोगे और कितनी भी डेप्थ से क्वेश्चन आ जाए उसको सोल्व कर लोगे। सीधी सी सिंपल सी बात है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, आप 6 महीने 8 महीने की कोई भी तैयारी करोगे तो वो एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी होगी। ये साहब रेलवे की वैकेंसी है, मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूं, तो फिर तो अपन वही गलती कर रहे हैं जो नीट जेईई में कर रहे थे। हाँ, आपको आई मेरी बात समझ ये में? बड़ी गहरी बात बताई सर ने। ठीक यहाँ है। तक जनरली स्टूडेंट नहीं सोचता। फिर क्या होगा? 6 महीने मैंने मान लो रेलवे की तैयारी करी, मेरा नहीं हुआ, फिर मान लो दूसरी वैकेंसी आ गई, फिर मैं उसकी तैयारी में जुट गया, फिर उसमें भी नहीं हुआ, फिर तीसरी वैकेंसी आ गई, उसमें साल भर की तैयारी, फिर जुट गया। अरे लोग बुढ़े हो गए तैयारी करते करते भाई आकाश। ये आई बात समझ में? तो इन सब चीजों की स्टडी करके तो मॉडल डेवलप किया है कि भाई 3 साल में ऐसा थोड़ी है, ये कम से कम 2-2.5 साल के रिसर्च के बाद में प्रोग्राम बनाया है कि भाई तुम ऐसी तैयारी कराओ, चाहे एग्जाम कोई भी आए वो हर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाए। तो हम लोग मल्टीटास्किंग तैयारी करा रहे हैं उसकी, चाहे रेलवे का आ जाए, एसएससी सीजीएल का आ जाए, बैंकिंग का आ जाए, इसका भी आ जाए, उसका आ जाए, सब कुछ पढ़ा दो उसको 3 साल में। कोई भी एग्जाम जाए, बस महीने भर का रिफ्रेशर कोर्स किया और लग गया एग्जाम देने के लिए। बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ इस कोर्स का उस कोर्स से कंपेयर आप कैसे कर सकते हो? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बात है ना। और दूसरी चीज, वो सब कुछ जो कर रहा है ग्रेजुएशन के साथ कर रहा है। साथ जो साथ। ग्रेजुएशन का स्पेयर टाइम बचता है आपके पास तैयारी करने का, उसमें कर रहे हो आप। सुबह 2 बजे तक तो आपकी कॉलेज रहती है, और 2 से 5 के बाद में आपका ये सब तैयारी, कंपटीशन की तैयारी होती है। तो समय आपका 1 मिनट खराब नहीं हो रहा, आपके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर है नहीं, क्योंकि 3 साल में आप आराम से तैयारी कर रहे हो। जैसे ग्रेजुएशन होके निकलोगे, आप कंपटीशन के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। फुल्ली आपने 70% जंग तो जिस दिन इस कोर्स में एडमिशन लिया उसी दिन ही जीत ली, क्योंकि आपने औरों से हटके सोचना शुरू कर दिया। बिल्कुल। 100 लोग क्या सोच रहे हैं, 100 में से 70% लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं ग्रेजुएशन कर लूं। तो आप उन 30% में हो जो ये सोच रहे हो ग्रेजुएशन के साथ साथ में कंपटीशन भी कर लूं, तो 70% को तो आपने वहीं पछाड़ दिया। फिर आपका कंपटीशन 3 साल बाद 30% का ही रह जाएगा। बिल्कुल, यानी कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बन रहे हैं बिल्कुल भी। तो इसीलिए क्या है कि जो ग्रेजुएशन विद कंपटीशन अपना जो मॉडल है, वो मॉडल में इस हिसाब से है कि उसमें बहुत सारे एग्जाम्स की एक साथ तैयारी हो जाएगी, समय आपका बचेगा, ग्रेजुएशन वैसे भी आपको करनी है, और बहुत अच्छे और दिल्ली के जो बेस्ट फैकल्टी जो अपने यहाँ लेके आए हैं, अगर उनको पढ़ के देखेंगे, और अपन तो डेमो क्लास भी दे रहे हैं 2-3 दिन की, डेमो और अब शायद तीसरा बैच जो है वो इस 2-3 दिन ईयर में का, शुरू होने वाला शुरू हो है। जाएगा। तो लोग आए, देखें, करें, जब तक उनको समझ में आएगा मॉडल है क्या। जनरली आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ग्रेजुएशन यानी कि डिग्री करते करते अगर आप अपनी 2 से 3 घंटे सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए डेली देते हैं 3 साल तक, तो आप खुद सोच के देखिए कि एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे एग्जाम्स को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। दोस्तों, कारण क्या होता है कि सिलेबस पूरा करना ही बड़ी बात नहीं होती। आप किसी सेलेक्टेड इंसान से मिलिएगा, वो आपको बताएगा कि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसी का आपको आउटपुट मिलता है। तो यहाँ शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 200 से ज़्यादा मॉक टेस्ट बच्चों को डिफरेंट एग्जाम्स के कराए जाते हैं, जिससे कि उसके अंदर परिपक्वता आती है, वो गलतियां करके सीखता है, और जब वो मेन एग्जाम में जाता है तो वो उन गलतियों से बचता है और अपने आप को फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट करा लेता है। सर, अभी भी मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये 3 साल वाले प्रोग्राम के साथ ये जो सपना है आपका कि 3 साल बच्चा ग्रेजुएशन की तैयारी करे और उसके बाद, तो आपको क्या लगता है कि सर हम कितने हद तक सफल हो पाएंगे जो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं अनोदर बच्चों से? देखिए, ये जो 3 साल की ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 2-3 साल में नया नया शुरू हुआ है। इनिशियली तो इसमें लगभग हर बच्चा सक्सेस हो जाएगा। आप सोचो ना, 12वीं से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लोग, ग्रेजुएशन के बाद जब वैकेंसी आती है तब तैयारी शुरू करते हैं, तो वो उनसे कितना आगे निकल जाएगा। अभी लास्ट ईयर सर सीईटी का एग्जाम हुआ, हाँ, और लगभग लास्ट ईयर बच्चे वाले हमारे क्लियर कर बैच लिया में उसको, लगभग बच्चों ने क्लियर कर लिया। क्लियर किया।
भाई वो बच्चे आप खुद देखो ना, आपने तो सब कुछ देखा है। हाँ। वो बच्चे आज की डेट में उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं जिस लेवल की तैयारी लोग ग्रेजुएशन के 1-2 साल बाद शुरू बाद करते शुरू थे। करते जब वो बच्चा यूथ इस लेवल की तैयारी शुरू कर रहा है तो कंपटीशन में 100% सक्सेस होगा। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ 1% कल को सक्सेस नहीं भी हुआ तो कहीं ना कुछ जरूर कर लेगा। वो बेस्ट पढ़ाई कर रहा है, सीधी सी बात ये है। और क्यों नहीं करेगा? कोई भी टेस्ट आएगा, जब 3 साल से उसके लिए खप रहा है वो और ईमानदारी से खप रहा है, तो क्यों भाई क्या रीजन है उसका सिलेक्शन नहीं होगा? जरा बताना आप मेरे को। आप सोचिए दोस्तों, आप सारे सब्जेक्ट्स को पैरेलली पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करेगा, रेगुलर रहेगा और इस मॉडल को समझेगा, खुद से एक्सेप्ट करेगा। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर का 25 वर्षों का ये इतिहास रहा है दोस्तों, कि हजारों विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब्स में, हजारों विद्यार्थी प्राइवेट एमएनसीज में बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर काम कर रहे हैं। और इस मॉडल को लाने के पीछे सर का जो विजन है वो जस्ट इतना है कि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और वो भीड़ का हिस्सा ना नहीं, बने। आप समझे नहीं, प्लेन ग्रेजुएशन से तो बहुत बेटर है ये। मैक्सिमम कॉलेजेस का क्या आता है कि हम ग्रेजुएशन के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कराएंगे, आपको जीडीपीआई कराएंगे, ये कराएंगे, वो तो सब कुछ हो ही रहा है इसमें। हाँ, पर्सनैलिटी Capability हो डेवलपमेंट रहा है। तो वो कल को उनको अगर प्राइवेट में भी प्लेसमेंट अच्छा लेना हो तो उनका नॉलेज इतना एनरिच हो जाएगा, इतने ज्यादा वो लोग नॉलेजेबल हो जाएंगे कि जो उनके साथ भाईबंद जो प्रैक्टिकल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं इनफैक्ट, वो भी उनसे एडवांस तो रहेगा ही, उसको नॉलेज लेवल एडवांस हो जाएगा। बिल्कुल वो इतने टेस्ट दे लेगा, इतना ये दे लेगा, तो वो तो मल्टीटास्किंग पर्सन बना रहे हैं ना अपन उसको। बिल्कुल। जो ग्रेजुएशन में जो एलिमेंट मिसिंग था, भाई लोग प्लेन ग्रेजुएशन तो सरकारी कॉलेज से भी कर लेंगे, फिर उनको प्राइवेट कॉलेज में ग्रेजुएशन करने की क्या जरूरत है? तो वो जो एलिमेंट मिसिंग है कि साहब उनको सरकारी में तो खाली बीएससी या बीए बीकॉम करके निकालेंगे, यहाँ उनको अपन लोग एक कंप्लीट पैकेज के रूप में निकालेंगे। इस वाले काम में एक ही हर्डल थी इतने दिन तक, हाँ, कि वैकेंसीज का कोई शेड्यूल नहीं था। बच्चे कहते थे कि साहब हम तैयारी भी कर लें, वैकेंसी कब आए नहीं है। वो गवर्नमेंट ने इतना सिस्टमेटिक कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज राजस्थान गवर्नमेंट और अदर स्टेट गवर्नमेंट्स के सबके लगभग कैलेंडर फिक्स हो गए, वैकेंसीज का टाइमिंग फिक्स हो गया, इंटरव्यू फिक्स हो गया, और साल भर के अंदर अंदर वो लोग रिक्रूटमेंट करते थे। तो वो शेड्यूल फिक्स हो गया नौकरी का। तो अब बच्चों को दिक्कत ही नहीं है, उनको पता है कब 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 आई। तो ग्रेजुएशन जैसे ही करके निकलेंगे, मैं तो कहूँ बहुत सारे एग्जाम तो इस तैयारी के दौरान भी दे सकते हैं। भी सर अपने बच्चे सेलेक्ट हुए। हाँ, और फिर उसके बाद में जो करेंगे वो, तो उनके पास धड़ाधड़ उनको टाइम ही नहीं है। वो मुझे तो लग रहा है मैक्सिमम ग्रेजुएशन की डिग्री बाद में आएगी, सरकारी नौकरी का ऑफर लेटर पहले आ जाएगा उसके। ऐसा सिस्टम अब बन चुका है। बाकी करना तो बच्चों को, मेहनत उनको करनी है। हम हमारे सिस्टम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे उस बात की। दोस्तों, आपके बहुत सारे सपने हो सकते हैं, एक बार सोच के देखिए कि उन सपनों को पूरा करने के लिए शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, जी जान से आपके लिए काम कर रहा है। एक नई नई टीम, नई नई विंग्स आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, जिससे कि आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओ और अपना भविष्य सुनहरा बना पाओ। राजस्थान में 4 लाख वैकेंसीज हैं, लगभग 80,000 वैकेंसीज पर ईयर, और सेंट्रल गवर्नमेंट की लगभग 1.5 लाख वैकेंसीज पर ईयर, यानी कि 1.5 लाख वैकेंसीज के लिए पर ईयर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एग्जाम हो रहा है। उन सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों को तैयार करता है शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर। तो अगर आप भी अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो दोस्तों, राजस्थान का सुप्रसिद्ध कॉलेज शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर चुनिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। दोस्तों, आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े थे आदरणीय चेयरमैन सर। अब फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर बीटेक, बीए, बीकॉम, बीएससी की डिग्री के साथ कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग से करो अपने सपनों को पूरा। SGI competition classes behind Circuit House, Jaipur Road, Sikar, Rajasthan. For admission, call 7391 000 777 or visit SGI Sikar.